हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है HTML से डॉक्यूमेंट तैयार करना। तो सबसे पहले हम लोग HTML लिख लेते हैं। HTML को पहले ओपन कर लेते हैं। फिर देन HTML के क्लोज़ करने के लिए पहले से स्लैश डाल के HTML को क्लोज़ करने के लिए रख लेते हैं। देन इसके पश्चात हम बीच में पहले इंटर कर लेते हैं ताकि वो नीचे आ जाए। फिर हम उसको ऊपर जाते हैं और वहाँ पर हेड डालते हैं। GAD हेड होता है और हेड को भी क्लोज़ करने के लिए डाल देते हैं। इसके बाद टाइटल लिखते हैं। टाइटल होता है जो हेड में टाइटल होता है। अब टाइटल को भरने के पश्चात हम इसके पश्चात टाइटल को फिर क्लोज़ करने के लिए डाल देते हैं। फिर इसको इंटर करके नीचे ले आते हैं। ये टाइटल लिख लिए हम। तो आज जैसे कि हम लोग फॉर्म बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पे फॉर्म लिख लिया। टाइटल फॉर्म फीडबैक फॉर्म था ये हम लोग का, तो हम लोग फीडबैक फॉर्म लिख लिया टाइटल में, क्योंकि टाइटल होता है हेड में। हेड के हिसाब से हम लोग फीडबैक फॉर्म भर लेते हैं। इसके बाद हम लोग कर देते हैं हेड को क्लोज़ कर देते हैं। पहले टाइटल को क्लोज़ किए थे, अब हेड को क्लोज़ कर दिए। इसके बाद बॉडी आ गया। बॉडी के बाद हम लोग लिख लेते हैं बॉडी। बॉडी बाद किसके बॉडी में डलता है? फॉर्म के बॉडी में। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं टेबल। फिर टेबल को हम लोग कर लेते हैं। अब फिर टेबल में मतलब क्या लिखना है उसके अंदर में यह होता है, तो हम लोग ये TRTD लिख लेते हैं। ये हम लोग का कोड होता है। देन इसके बाद TD के अंदर मतलब डाटा होता है ये, और डाटा हो गया। डाटा के बाद हम लोग लिख लेते हैं, डाटा नीचे में लिख लेते हैं। पहला हम लोग आता है नेम, क्योंकि फाइल में हम लोग सबसे पहले डालते हैं नेम। इसके बाद देन इंटर करके फिर आ जाते हैं हम, और यहाँ पे फिर TD को भी हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं, और फिर से नीचे में TD आके फिर TD डाल के इनपुट टाइप कर लेते हैं। इनपुट टाइप करने के पश्चात नेम डालते हैं, क्योंकि नेम को हम लोग को क्या किस फॉर्म में लिखना है इसके लिए ये होता है। तो फिर हम ये डाल दिए टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग लिखना है किसको? नेम को। तो ये हम लोगों ने लिख लिया नेम। फिर इसमें डबल करके इसको हम लोग कर लेते हैं इंटर। इसको कर लेते हैं फिर हम इंटर। फिर हम नीचे आ जाते हैं बैक स्पेस करके। हम अब जो TD हम लोग ओपन किए थे TD को बंद कर देते हैं, क्योंकि डाटा हम लोग का वो वाला हो गया। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम फिर से TR को फिर से हम क्लोज़ कर दिए। TR क्लोज हो गया हम लोग का। स्लैश डालने का मतलब ये होता है कि उसको हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं। इसके पश्चात हम फिर से अब TR टेबल लिख लेते हैं, क्योंकि टेबल को हम लोग भी क्लोज़ करने वाले हैं। खैर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम लोग लास्ट में भी कर सकते थे, लेकिन मैं पहले ही कर लेता हूँ। और ये फॉर्म को भी कर लिया मैं, क्योंकि फॉर्म को भी क्लोज़ करना होता है। तो सभी क्लोज़ को पहले कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं TR के ऊपर में आ गया। अब TR को क्लोज़ करने के पश्चात मैंने क्या कर दिया, TD लिख लिया, क्योंकि मेरे को दूसरा डाटा डालना है अपना। फिर इंटर करके मैं नीचे में आया, इंटर करके नीचे आ गया। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ अपना TD के अंदर में फिर से क्या लिखना है मेरे को? दूसरा ऑप्शन मेरा है पासवर्ड। दूसरा ऑप्शन है मेरा पासवर्ड। देन मैं फिर से इंटर करके नीचे आ जाऊँगा। देन फिर से मैं इंटर करके नीचे आ जाऊँगा।
और यहाँ से फिर से मैं टीडी को ऑफ कर दूँगा। और फिर से टीडी को ओपन करके ये बताऊँगा कि पासवर्ड मेरे किस फॉर्म में रहेंगे, क्या पासवर्ड मेरे किस फॉर्म में रहेंगे। और ये मैं टीडी का ओपन कर दिया फिर से, मतलब डाटा को मैं टेबल के डाटा को मैंने ओपन कर दिया। और यहाँ पे मैं इनपुट फिर से डाल रहा हूँ कि मेरे को क्या टाइप करना है करके इसमें। तो इनपुट टाइप कर रहे हैं, इज इक्वल का साइन लगाते हैं हर बार में जब इनपुट टाइप डालते हैं। फिर देन पासवर्ड लिख देते हैं कि पासवर्ड के फॉर्म में होना चाहिए वो। और नेम डाल देते हैं लास्ट में, क्योंकि नेम डालना ही होता है, क्योंकि पासवर्ड का वो नाम होता है। उसको फिर से हम लोग बंद करके ले आते हैं। अब इसके बाद फिर से इंटर करते हैं और टीडी को कर देते हैं हम लोग क्लोज, क्योंकि टीडी का काम वहाँ पे ख़त्म हुआ ये है कि इसके लिए। अब फिर से हम इंटर करके नीचे आते हैं। अब टीडी हो गया हम लोग का क्लोज। इसके बाद पासवर्ड को मैंने गलत लिख लिया था, तो पासवर्ड को फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ, तो उसको कर रहा हूँ प्लेस होल्डर कर रहा हूँ, देखिए जैसे कि। और इसके बाद लिखूँगा मैं इक्वल का चिन्ह, इक्वल लगा के पासवर्ड को सही लिखता हूँ, PASSWORD, पासवर्ड को मैंने सही कर दिया। फिर से उसका डॉट लगाया डबल वाला ऊपर का, ये मेरा हुआ कंप्लीट। अब देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, टीडी मेरा क्लोज हो गया था यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, TR को फिर से क्लोज कर दिया मैं, ये मेरा TR क्लोज हो गया। इसके बाद TR को फिर से ओपन किया। अब फिर से नीचे आके मैं टीडी को ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा टीडी ओपन हो गया। इसके बाद देन इंटर करके नीचे आ जाता हूँ फिर से मैं। और अब टीडी के अंदर में लिखता हूँ मैं अपना जेंडर, कि आप जेंडर कौन से हैं ये आपको पता चलेगा। देन इंटर कर लेता हूँ और फिर से टीडी को मैं ऑफ कर दूँगा, टीडी को मैं फिर से ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरा डाटा हो गया था इसके लिए। देन इंटर किया। अब फिर से मैं टीडी करूँगा, क्योंकि मेरा जेंडर किस फॉर्म में रहेगा ये मेरे को बताना है। तो मैं टीडी को फिर से ओपन कर लूँगा, टीडी को फिर से ओपन करने के पश्चात अब मैं ये बताऊँगा कि मेरा जेंडर किस फॉर्म में रहेगा। तो इनपुट कर देता हूँ इनपुट टाइप हो गया, टाइप करके मेरे को बताना है कि क्या है करके। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पासवर्ड जेंडर को आप बताओगे कि क्या हो आप, इसको मेल कर आपको मेरे को बताना है। अब मैं जैसे जेंडर लिख दिया, इसके बाद लिखूँगा कि आप मेल हो कि फीमेल हो। तो पहले इसको मैं कर दिया था क्लोज। अब इसके बाहर में लिखता हूँ मैं कि आप क्या हो, सॉरी ये होता है रेशियो फॉर्म में, ये रेशियो होता है, रेशियो के रूप में होता है ये जेंडर में। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग जेंडर।
अब इसके बाद जेंडर लिखे हम लोग नहीं मेल, उसको पूरा क्लोज करके लिख देते हैं मेल। अब सेम प्रोसेस को हम लोग नीचे में करते हैं क्योंकि हमें फीमेल के लिए भी ऑप्शन देना होता है। तो इनपुट टाइप करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, देन ये डाल दिए जेंडर और ये फीमेल डाल देंगे इस बार। अब कर देते हैं हम लोग टीडी को फिर से क्लोज कर दिए। टीडी को क्लोज करने के बाद टीआर को भी क्लोज कर दिए। इसके पश्चात टीआर क्लोज कर दिए, मतलब टेबल का जो रेशियो था उसको भी क्लोज कर दिए। अब इसके पश्चात टेबल को लॉक कर दिए। टेबल में हम लोग काम नहीं करेंगे करके यहाँ से फिर से एक बार बता देते हैं। हर बार ये प्रक्रिया होनी चाहिए। लास्ट में आपको जो जो ओपन जिसको आप ओपन करेंगे उसको आपको ऑफ़ करना ही है। अगर ऑफ़ नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, और वर्क नहीं करेगा तो उसमें आपको दिक्कत देगा, और ये पूरा कोडिंग के रूप में है। और आप एक बार भी कहीं पे कोडिंग करना भूल गए तो फिर से ये आपको दिक्कत में डाल देगा। तो टीडी को फिर से मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये मैंने टीडी को ओपन कर दिया। टीडी को ओपन करने के बाद अब मैं डालता हूँ अपना ईमेल, क्योंकि ईमेल का ऑप्शन आप लोग को चाहिए होता है फीडबैक फॉर्म में। अब मैं क्या किया, ये टीडी को फिर से ऑफ़ कर दिया। टीडी को ऑफ़ कर दिया। अब टीडी को फिर से क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मेरा ईमेल किस फॉर्म में होगा ये मेरे को बताएगा। तो टीडी को मैंने फिर से ऑन कर दिया, फिर से इंटर करके नीचे आ गया और फिर यहाँ पे कोडिंग डाल के इनपुट टाइप कर लूँगा। इनपुट टाइप करके इक्वल का साइन लगा दूंगा। देन मेल, मेरा मेल किस फॉर्म में रहेगा, बॉडी को भी ओपन करने का साइन लगा देते हैं यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर दिक्कत डाल देते हैं। HTML को भी हम लोग यहाँ पे लॉक कर देते हैं। HTML को बंद करने का साइन लगा देते हैं पहले से ही। TR को क्लोज करने के पश्चात फिर से हम करेंगे TR को ओपन। TR को ओपन करने के पश्चात हम लिखेंगे फिर लास्ट में आपका सबमिट करने वाला ऑप्शन डाल देंगे। तो उसके लिए टीडी को पहले ओपन कर लेते हैं। टीडी को ओपन करने के पश्चात हम कर लेते हैं इसमें सबमिट। तो इनपुट डाल देते हैं डायरेक्ट, इनपुट टाइप करके हम डाल दिए सबमिट। सबमिट और ये डाल देते हैं वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू होता है। और इसके पश्चात हम उसके कल फिर से डाल देते हैं वैल्यू सबमिट, क्योंकि सबमिट को हम लोग को वैल्यू करना होता है।
और ये आप देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म किस प्रकार से बना था।